घर में अच्छा ना लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा आपके घर में। अरे एक कथा बहुत सुंदर है। एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए। उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तू तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ, शेर कहाँ मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई, सोचो जरा। और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो अब पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था। फिर बैठ गया, थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली। इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको। और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती। सिंह को भी अच्छा लगने लगा। प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप ऐसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है? माता द्रौपदी और माता रुक्मणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, इनका विवाद किस बात पे था? भाभी और ननंद का विवाद किस बात पे होता है? द्रौपदी, सत्यभामा, रुक्मणी, जामवंती, कालिंदी का विवाद था ही किस बात पे? केवल एक ही बात थी। एक दिन सत्यभामा जी ने पूछ लिया था द्रौपदी से, जी एक बात तो बताओ, तुम्हारे 5-5 पति तुम्हारे कहने पर चल रहे हैं, ऐसी कौन सी विद्या कर दी तुमने तुम्हारे पतियों पे? और हमारा एक पति 16,108 रानियां, और हमारा एक पति, और वो भी हमारे कहने पर नहीं चल रहा, उसका कारण क्या है? तो द्रौपदी ने कहा मैंने कोई विद्या नहीं करी है। द्रौपदी कहती मैंने कोई विद्या नहीं करी है, बस एक काम करा है, जो तुमने नहीं करा वो हमने करा। मेरी सास मेरे साथ में रहती थी, पहले वो भोजन करती थी फिर मैं करती थी। मेरे सास के वस्त्र मैं धोती, मेरे सास के चरण में दबाती, पूरे परिवार के लिए भोजन में बनाती, सबका आदर करती, सबका सम्मान करती, सबका सत्कार करती, सबका मान देती, सबका सम्मान देती, सब कुछ मैं ही करती। और मेरे पतियों ने देख लिया कि जब ये हमारी माता का आदर कर रही है तो हमको इसका आदर करना चाहिए। इसलिए मेरे पति 5 की 5 मेरा आदर करते। और जिस दिन घर में अच्छा ना लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा हो, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा हो वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में, हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीप दो। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा करो।
घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो। करते रहो, थोड़ा अच्छा मिलेगा आपको। बस शिव का स्मरण कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर जो आप करोगे उसमें आपको फल मिलेगा ही। शंकर की सेवा करा हुआ व्यक्ति को अगर एक लोटा भी उसने पानी चढ़ाया है तो ये हो ही नहीं सकता कि उसको कुछ ना मिले, उसको मिलता जरूर है। किया बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली, अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास कर चुके थे। कहीं कहीं का असुर राक्षस ऐसा होता है जिसको मारने के लिए संपूर्ण देवताओं ने अपना प्रयास कर लिया, परंतु वो त्रिपुरासुर नहीं मरा। शिव जी का एक नाम है, क्या? त्रिपुरारी। वो केवल इस त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान का नाम पड़ा। अब सारे देवता इधर जहां जहां जा सकते थे वहां वहां से उन्होंने बहुत प्रयास करा, पर नहीं मरा। इस त्रिपुरासुर की कथा से हमको एक सीखने को मिल रहा है, जो भगवान देवऋषि नारद इंद्र को समझा रहे हैं, उससे हमको एक सीखने को मिल रहा है। जब त्रिपुरासुर मर नहीं रहा, सब थक गए, तब आखिरी में शिव की शरण में गए। उसी तरह कोई व्यापार, कोई व्यवसाय, कोई कार्य, कोई फैक्ट्री, कोई दुकान, कोई धंधा, कोई पानी, कोई नौकरी, कोई सर्विस, आप सब जगह से प्रयास कर लिए, हर तरह से सोच लिया कि ये राक्षस मरे, अर्थात आपने हर तरह से सोच लिया कि मेरा अब ये दुख कट जाए, अब मेरी ये तकलीफ मिट जाए, अब मेरी ये समस्या समाप्त हो जाए, यहां भी हो जाए, वहां भी हो जाए, हाथ जोड़ लिए, पैर पड़ लिए, सब जगह जगह जाकर निवेदन कर लिया, तब भी सुख नहीं मिला। देखो, ये किसी ने लिखकर भेजा, अदिति पंचाल हैं कोई उज्जैन से, उन्होंने लिखा है ये पत्र बच्ची ने। अदिति पंचाल को 6 महीने की उम्र से पेट की तकलीफ थी। 8-10 दिन तक बहुत तकलीफ रही। अंत में इस बच्ची का 6 साल की उम्र में बड़ोदरा में ऑपरेशन भी करवा दिया। ऑपरेशन कराने के बाद भी ये बच्ची को आराम नहीं लगा। अब देखिए, कथा वही बोल रही है ना, यहाँ भी हो जाए, वहाँ भी हो जाए, सब जगह प्रयास कर लिया। अंत में उसमें लिखा है नीचे, शिव महापुराण सुनना चालू किया और महाशिवरात्रि के दिन धतूरे का प्रयोग किया, जो बताया गया था पेट के लिए। उसके बाद अब मेरी बच्ची ठीक हो गई है।